आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी के एक और नई सच्ची कहानी के एपिसोड में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। देश में जब जब से ये मुस्कान और साहिल का केस हुआ था, उसके बाद से देश के कोने कोने से, देश की जगह से ऐसे अलग अलग केसेस देखने को मिले हैं। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को अब ऐसे केसेस की कहानी ना सुनाऊं, क्योंकि ये काफी हो चुका है, आए दिन देखने को मिलता रहता है। लेकिन देश में कहीं ना कहीं ऐसी घटना घट जाती है जिसको बताना जरूरी हो जाता है आप लोगों को। तो आज की जो मैं ऐसी सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी है एक पुणे की। पुणे में क्या होता है, दो परिवार होते हैं। एक परिवार में लड़का होता है, एक परिवार में लड़की होती है। दोनों को अपने बच्चों की शादी करनी थी, ब्याह करने थे। तो एक दूसरे से दोनों परिवार मिल जाते हैं। मिलने के बाद में दोनों परिवारों में बातचीत होती है, बातचीत करते हैं। लड़का लड़की को मिलवाया जाता है, लड़की लड़के को देखती है, लड़का लड़की को देखता है। दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद में रिश्ता तय हो जाता है, शादी की डेट फिक्स हो जाती है। और उससे पहले जो शादी के लिए जो फंक्शन होते हैं, जो फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे कि आजकल नया ट्रेंड चल रहा है प्री वेडिंग शूट एंड फोटो वगैरह खिंचवाना। तो ये नया एक ट्रेंड है, नया एक फैशन है। तो ये सब कुछ हो जाता है। सब कुछ होने के बाद में शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है। शादी की डेट रखी जाती है 12 मार्च 2025। 12 मार्च 2025 का दिन रख दिया जाता है, मुकर्रर कर दिया जाता है शादी का। और शादी में 12 से 13 दिन रह जाते हैं, यानी कि फरवरी 28 या 27 के आसपास की बात है। एक दिन ये लड़की इस लड़के को फोन करती है, अपने मंगेतर को फोन करती है जिससे इसकी शादी होने वाली थी। इस लड़के का नाम था सागर और ये जो लड़की थी, लड़की का नाम है मयूरी। मयूरी सागर को फोन करती है और उसको फोन करने के बाद में बोलती है कि सागर, क्या तुम मुझे फिल्म दिखा सकते हो? मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखना चाहती हूँ। अब वो उसकी बीवी बनने वाली थी, दुल्हन बनने वाली थी। 12 दिन 13 दिन शादी में रह रहे थे, तो वो मना भी कैसे करता। तो उसने बोल दिया कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ। वो भी खुश होता है कि ठीक है, अपनी होने वाली बीवी के साथ मूवी देखूंगा मैं, तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तो वो बोल देता है ठीक है। तो वो बाइक पे चला जाता है। बाइक पे जाने के बाद में दोनों मूवी देखते हैं। मूवी देखने के बाद में वो दोनों मूवी देखकर निकलते हैं। तो ये लड़का सागर उसको, लड़की को उसके घर ड्रॉप करके अपने घर जा रहा होता है। तो जैसे ही थोड़ी दूर जाता है, थोड़ी दूर जाने के बाद में एक कार रुकती है। उसकी बाइक के सामने कार रुक जाती है और कार से 4 आदमी निकलते हैं। 4 आदमी निकलने के बाद में उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर देते हैं। मारपीट करते हैं, उसको पता नहीं चलता कि ये मारपीट क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन डंडों से, और कोई डंडों से, कोई हाथों से उस पर एक के बाद एक वार किए जा रहा था, उसको मारे जा रहा था। इस बीच वो एक लाइन सुन लेता है उनके मुंह से। बेहोश होने से पहले वो सुनता है कि उन चारों में से एक ये बोल रहा था बंदा कि इसके पैरों में इतना मारो कि ये अपनी शादी में ना जा पाए। वो लाइन उसने सुनी और उसके सुनने के बाद में वो बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद में वो जो 4 जो उसको मारने के लिए आए थे, वो उसको फेंक कर चले जाते हैं। तो इस लड़के को उठाया जाता है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद में बहरहाल इसकी जान बच जाती है। तो मामला पुलिस में जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, छानबीन करती है। पुलिस इस मामले को सीरियसली लेती है कि इसकी शादी में 12 दिन 13 दिन रह रहे हैं। तो उस 12 दिन 13 दिन से पहले इसके साथ ऐसी वारदात का होना, हो सकता है कोई ना कोई लव ट्रायंगल का मामला हो या कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का मामला हो। तो पुलिस वाले छानबीन करनी शुरू कर देते हैं। इस लड़के से पूछा जाता है सागर से कि तुम्हें कुछ याद है, तुम्हें किसी का चेहरा याद है? तो ये लड़का बोल देता है कि सर, अंधेरा हो रहा था और अंधेरे में मैं कुछ देख नहीं पाया और गाड़ी का नंबर भी ये नहीं देख पाया था। लेकिन हाँ, एक लाइन मुझे याद है। उनमें से एक बंदा ये कह रहा था कि इसके पैरों पर इतना मारो, इसके पैर तोड़ दो, ताकि ये अपनी ही शादी में ना जा पाए। तो पुलिस वाले इस लाइन को केस से जोड़ने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या हो सकता है। तो पुलिस वाले छानबीन करते हैं। छानबीन करने में उन्हें कोई खास सफलता हासिल नहीं होती। सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है, जो आसपास के जो एरिया थे, जो गाड़ियां थी, सबको देखा जाता है। तो उसमें जैसा कि इस लड़के ने बताया था, तो सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाता है। उसमें जो संदिग्ध होते हैं उनसे सबसे पूछताछ की जाती है। एंड जितनी भी वहां पे गाड़ी थी, कार थी, जिनमें जो भी सस्पेक्ट था, सबसे पूछताछ की जाती है और एक एक करके सबको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो एक सस्पेक्ट, एक गाड़ी ऐसी मिलती है जिसमें 4 बंदे होते हैं। सागर के अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने बताया था, ऐसे ही पुलिस उसको दिखाती है फुटेज और वो बोलता है कि सर, मुझे याद नहीं है गाड़ी का नंबर भी, और इन जो व्यक्ति थे इनकी शक्ल भी याद नहीं है। तो बहरहाल उसमें से जब एक फोटो दिखाया जाता है इसको सागर को, तो सागर पहचान लेता है उसको। वो बोलता है कि हाँ, इसको तो मैं जानता हूँ,
ये जो मेरी होने वाली बीवी है मयूरी, उसका कजिन है, उसके चाचा का लड़का है। तो पुलिस यहाँ से अलर्ट हो जाती है और उसको उठाती है। उठाने के बाद उससे पूछती है कि जो तुम्हारा होने वाला जीजा था, उस पर तुमने हमला क्यों करवाया? तो उसकी जब पुलिस अच्छी तरीके से खातिरदारी करती है तो वो बता देता है, एक पूरी कहानी सुना देता है, पूरी तोते की तरह वो बता देता है कि क्या हुआ था। तो वो बता देता है कि मेरे साथ 4 बंदे और थे और इसकी सुपारी खुद मयूरी ने दी थी, जिससे उसकी शादी होने वाली थी लड़की की। सुपारी क्यों दी थी? उस लड़की का एक दोस्त भी था, बॉयफ्रेंड, उसको भी पुलिस उठाती है और उससे पूछताछ करती है। तो उससे पूछताछ में पता चलता है कि मयूरी ने सागर को फोन करके एक दिन कहा था शादी से 15-20 दिन पहले कि तुम मुझे खुद ही रिजेक्ट कर दो, क्योंकि अगर मैं रिजेक्ट करूंगी तो घर वाले मानेंगे नहीं, तो तुम रिजेक्ट कर दो, मैं घर वालों को मना लूंगी। तो इस पर सागर बोलता है कि मैं मना नहीं करूंगा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर ये लड़की किलस जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे दूल्हा पसंद नहीं है, मुझे शादी तुमसे करनी है। तो इस तरीके से वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है कि लड़का तो मान नहीं रहा, सागर मान नहीं रहा, वो शादी करने के लिए तैयार है, तो अब क्या रास्ता बचता है? तो इस पर ये जो मयूरी होती है ये बोलती है कि अब एक ही रास्ता है, इस लड़के को रास्ते से हटवा देते हैं, इसको मार देते हैं। यानी कि इसकी सुपारी 1,25,000 में वो उन चारों बंदों को दे देती है और उनको बोलती है कि उसको मार देना है, मार देना है। तो लेकिन इन चारों बंदों में कुछ थोड़ा सा रहम आ जाता है। ये बोलते हैं कि एक शादी का जो मैटर है वो शादी नहीं करेगा, हम इसको घायल करके छोड़ देंगे। और वो वैसा ही करते हैं, उसको घायल करके छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं, उसको मारते नहीं है। तो ये पूरी पोल खुल जाती है। पुलिस वाले उस लड़की को अभी पकड़ नहीं पाए हैं, वो फरार है। लेकिन जैसे ही वो पुलिस के हाथ लगती है, मैं आपको बताता हूँ आगे केस में क्या हुआ। बाकी को गिरफ्तार कर लिया गया है और केस जारी है। तो आज की कहानी में इतना था। मिलता हूँ फिर आपसे किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ऐसे ही स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।